ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। बस्ती में आम आदमी पार्टी के बौद्ध प्रांत की समीक्षा बैठक रोडवेज के निकट स्थित एक मैरिज हॉल में बुधवार को जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम सुभाष वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बौद्ध प्रांत के 9 जनपदों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और इस दौरान बूथ स्तर पर संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों, जनहित के मुद्दों को लेकर किए गए आंदोलनों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के मुख्य अतिथि बौद्ध प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर काजी इमरान लतीफ ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनहित के सवालों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने पेपर लीक, बिजली संकट, स्कूलों की बदहाली और श्री राम मंदिर में चंदा घोटाले सहित कई मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इन मुद्दों को लेकर कई सवाल उठाए हैं। इंजीनियर काजी इमरान लतीफ ने आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। बैठक में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप जायसवाल, बस्ती जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम सुभाष वर्मा, प्रांतीय सचिव अनुज कुमार पाठक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष तेज करने के साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया। पदाधिकारियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी मजबूत संगठन के आधार पर आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। देखिए, ये हमारी रूटीन बैठक है जिसमें बौद्ध प्रांत के सभी 9 जिलों के जिलाध्यक्ष साथी, जिला प्रभारी साथी, जिला सह प्रभारी साथी और जिला महासचिव साथी शामिल हैं। इसमें हम लोग संगठन का अब तक का जो काम रहा है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जो जनहित को लेकर जो आंदोलन अलग अलग ज़िलों में चलाए गए उन पर समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र संगठन को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से बूथ तक एक मजबूत संगठन खड़ा करना है, इन्हीं सब विषयों पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और एक योजनाबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को क्या कुछ आह्वान किया है? देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी की एक पहचान रही है कि जनता की समस्याओं को लेकर अगर सबसे पहले कोई पार्टी आवाज़ उठाती है तो वो आम आदमी पार्टी है। वो चाहे केंद्रीय स्तर के मुद्दे हों, चाहे वो प्रदेश स्तर के मुद्दे हों और चाहे वो ज़िले स्तर के मुद्दे हों। आम आदमी पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले मुद्दों को उठाने का काम करती है। मसलन अभी जो देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा बना, नीट की परीक्षा में जिस तरीके से पर्चे लीक हुए, अगर उस मुद्दे को सबसे पहले किसी राजनीतिक दल ने उठाने का काम किया था तो आम आदमी पार्टी ने किया था, संजय सिंह साहब ने किया था। और आज के वक्त में वो एक बड़ा आंदोलन बना और जंतर मंतर पे इतिहास रचने का काम हुआ। राम मंदिर के चंदे में जो घोटाला हुआ है, चढ़ावे में जो घोटाला हुआ है, अगर सबसे पहले किसी राजनीतिक दल ने साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ, दस्तावेज़ों के साथ अगर आवाज़ उठाने का काम किया था तो वो पार्टी थी आम आदमी पार्टी। माननीय संजय सिंह साहब ने 2020-21 के वक्त में राम मंदिर के चंदे में जो घोटाले हुए थे उनको साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ उठाने का काम किया था। और आज ये मुद्दा पूरे देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा है। सारे विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से सवाल करें और भारतीय जनता पार्टी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इसी तरीके से स्थानीय स्तर पर भी जो मुद्दे होते हैं उसमें हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसी संघर्ष को धार देने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और मंत्रणा कर रहे हैं और निश्चित रूप से जन समस्याओं को लेकर हम लोग इसी तरीके से मजबूती से आवाज़ उठाते रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर संगठन की मजबूती का काम हमारे जिम्मे है। बूथ स्तर तक का संगठन बनाने का प्रयास हो रहा है और काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब भी हुए हैं और उस काम में और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव आम आदमी पार्टी पिछला विधानसभा का चुनाव भी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से लड़ी थी, हालांकि परिणाम अपेक्षानुरूप नहीं था। इस बार भी विधानसभा का चुनाव हम लोग उत्तर प्रदेश में निश्चित लड़ेंगे। चुनाव लड़ने का मॉडल क्या होगा, चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा, ये फैसला हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारी जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है वो ये फैसला करती है। तो हमारा काम है संगठन बनाना, इस लायक संगठन तैयार करना जो चुनाव में मजबूती से प्रतिभाग कर पाए। जो पूर्वांचल के किन सीटों पर पार्टी की तैयारी है? देखिए, हम लोग सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, सभी जिलों में तैयारी कर रहे हैं। हर जगह, हर बूथ पर हम आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो
निश्चित रूप से हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हर बूथ पे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो, आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर हो और एक मजबूत संगठन के साथ हम लोग विधानसभा चुनाव में जाएं। विधानसभा चुनाव गठबंधन रहेगा या फिर अकेले? देखिए, ये अभी तो कोई गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ, किसी पार्टी ने गठबंधन का कोई ऐलान नहीं, आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। तो ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। जैसा फैसला होगा उस फैसले का अनुसरण किया जाएगा। लोगों तक क्या संदेश पहुंचाएंगे? लोगों तक जो संदेश है कि आम आदमी पार्टी जाति धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती, आम आदमी पार्टी विकास की राजनीति करती, आम आदमी पार्टी मूल मुद्दों की राजनीति करती है और लगातार जहाँ जहाँ हमारी सरकारें रही वहाँ हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी, स्कूल अस्पताल के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए एक उल्लेखनीय काम किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो काम हमने दिल्ली के अंदर, आज हमारी सरकार नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार की ये हिम्मत नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने जो फैसले वहाँ लागू किए थे उसमें से एक भी फैसले को बदल सके। ये बात अलग है कि वो अपनी खामियों की वजह से उस तरह से सुविधाएं नहीं मुहैया करा पा रहे हैं दिल्ली के अंदर जैसे पहले सुविधाएं मिलती थी, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि 300 यूनिट बिजली कल तक आम आदमी पार्टी मुफ्त दे रही थी, आज वो ना दें। स्कूलों में शिक्षा फ्री दे रही थी, आज वो ना दें। स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में मिल रही थी, आज वो ना दें। हाँ, ये बात अलग है कि अब उन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में फ़र्क आया है, शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता में फ़र्क आया है, बिजली अब कटने लगी है, अब लोगों को फिर से इन्वर्टर खरीदना पड़ रहा है दिल्ली के अंदर। तो ये फ़र्क है आम आदमी पार्टी का जो काम करने का मॉडल है और भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव बेईमानी से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, जितनी भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उनका इस्तेमाल अपनी लठैत के तौर पे करना शुरू कर दिया है। चाहे वो चुनाव आयोग की बात करें, सीबीआई की बात करें, आईटी डिपार्टमेंट की बात करें, ईडी की बात करें, सारी की सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन के रूप में काम कर रही हैं, उनके लठैत के रूप में काम कर रही हैं और विपक्ष की पार्टियों को दबाने का काम कर रही हैं, विपक्ष के नेताओं का दमन करने का काम कर रही हैं। लेकिन देखिए, अभी हमारे साथ फिर हुआ, सत्येंद्र जैन जी को एक बार फिर से एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। अभी कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी, अब दूसरे मामले में उलझाने की कोशिश हो रही है। फिर हमको 2.5-3 साल तक परेशान किया जाएगा, फिर कोर्ट से हमको क्लीन चिट मिल जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये है, जब भी कोई चुनाव आए, अब जब पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, गोवा का चुनाव आया है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी मजबूती से प्रतिभाग करने जा रही है, तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को परेशान करने का सिलसिला इस सरकार ने शुरू कर दिया। ये है इनका चुनाव का घोटाला। ये दूसरी पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका देना ही नहीं चाहते हैं, दूसरी पार्टियों को चुनाव लड़ने ही नहीं देना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि जनता हमको चुन रही है। तो आप देखिए, सत्येंद्र जैन साहब को गिरफ्तार किया गया है, कुलदीप कुमार साहब को कल गिरफ्तार किया गया, हमारे विधायक हैं दिल्ली से। तो कुल मिलाकर एक तानाशाही वाला रवैया अपनाया जा रहा है, एजेंसीज को लठैत की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि केन प्रकारेण चुनाव जीता जाए, सरकार बनाई जाए। लेकिन जनता जनार्दन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी अदालत होती है। जैन जी ने अभी जो इनकी औकात बताने का काम किया दिल्ली के अंदर, इसी तरीके से अब किसानों में आक्रोश है, नौजवानों में आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है, व्यापारियों में आक्रोश है। ये धीरे धीरे आक्रोश सड़कों पर उतरेगा और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। बस्ती की समीक्षा बैठक में आपने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का संदेश दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां अब जमीनी स्तर पर तेज होती नजर आ रही हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।